नमस्कार दोस्तों। यह है करंट से संबंधित शानदार फैक्ट है। सूजक सूजस वाली पुस्तक है ये, ठीक है ना। सरकार की ऑथेंटिक सरकारी बुक है और यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। और तो यहाँ से क्वेश्चन आने की वजह से हर एक बिंदु और हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट व तथ्य होंगे उनको अपन अच्छी तरह से ढंग से देखेंगे, ऑन द स्पॉट याद करने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या आने की संभावना है उन सभी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट 2024-25 लेखानुदान, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की जितनी भी भर्ती है। ठीक भाई, ये बजट 2024-25 के लिए जा रहे हैं। ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ये भजन लाल शर्मा। इनके हाथ में मोबाइल है, इनके हाथ में कोई मोबाइल नहीं है, जेब में होगा शायद। फिर लेखानुदान, ये बजट पास हो रहा है भाई। ये अपने क्या है, विधानसभा, ये विधानसभा है भाई। यहाँ भी बैठे हैं हाँ, और इधर भी बैठे हैं। ये लाइव चल रहा है। ठीक, उप मुख्यमंत्री वित्त श्रीमती दिया कुमारी ने 8 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत किए। विधानसभा में राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के लिए 24-25 के लिए वार्षिक अनुमान प्रस्तुत किया। अब अपने व्यक्तित्व को प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश को अग्नि पंक्ति में लाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कल्याण, ये आ सकता है भाई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कल्याण की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के सतत प्रयास किए जाएंगे। प्रस्तुत है उनके बजट वित्तीय के संपादित अंश। इम्पोर्टेंट देखना है अब इसको आपको है। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य का कुल ऋणभार 5,79,771 करोड़ रुपये है। कुल भार कितना है? कुल ऋणभार, बार बार परेशान कर रहा है। कुल भार 5,79,781 करोड़ रुपये है। कुल ऋण भार 5,79,000। और राज्य का डेबिट GSDP अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36,880 रुपये से बढ़कर 70,800 रुपये होना संभावित है। राज्य में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सहयोग के साथ साथ राज्य सरकार की ठोस कार्य योजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत विकास मार्ग पर अग्रसर किया जाएगा। राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त,
खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधन की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। राज्य का कुल ऋण भार है 5,79,781 और राज्य का डेबिट GSDP अनुपात 7 श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक, यानी कि अपन से आगे पंजाब। और 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36,880 रुपये से बढ़कर प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36,880 से बढ़कर ये हो गया भाई साहब 76,800 रुपये करोड़ होना संभावित है। प्रति व्यक्ति ऋण 70,800, 5,79,000। शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारभूत आवश्यकता है ना, 450 रुपये में LPG सिलेंडर के 73 लाख परिवारों को राहत। प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में LPG सिलेंडर देने के संकल्प को लागू कर 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की। 450 है भाई, ठीक है ना, सब्सिडी मिल जाती है, सब्सिडी मिल जाती है बाकी को। सत्तर लाख परिवारों को ना 450 से मिल रहा है गैस सिलेंडर, ये है बात। अब अन्नपूर्णा रसोई योजना आ रही है, मात्रा बढ़ी, 4.5 ग्राम भोजन से 600 ग्राम कर दिया है भाई। और थाली की राज्य की सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये की गई है, यानी सरकार की भागीदारी 22 है, 17 से 22, 450, 600, 17 से 22। क्षेत्रीय संतुलन के 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है क्षेत्रीय संतुलन के लिए। फिर राज्य सड़क निधि में 1500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान। बिजली कंपनी बनेगी अधिक प्रोफेशनल, दशक का प्लान बनेगा। रिसोर्स एडिक्वेटी प्लान बनाकर समयबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। फिर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट से 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली। 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट से, है ना, 5 लाख से सोलर प्लांट से 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड और सौर ऊर्जा के इलेक्ट्रिक करने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। ये बताइए पहले तो भाई साहब, प्राण प्रतिष्ठा की गई थी 22 जनवरी को और 1 करोड़ हाउस होल्ड को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, नहीं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई थी? 22 जनवरी 2024 को। राजस्थान में सोलर इंस्टॉलेशन देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। 5 लाख, जिससे ऐसे में परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी। यानी प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली फ्री मिलेगी? जिससे परिवारों को प्रतिमाह मिलेगी 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी। और 22 जनवरी 2024 को
1 करोड़। 5 लाख से अधिक घरों पर है सोलर प्लांट। बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें। पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इंटर स्टेट के साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएगी। जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। सीतापुरा विद्याधर नगर जयपुर मेट्रो के लिए बनेगी डीपीआर। सीतापुरा विद्याधर नगर जयपुर मेट्रो के लिए बनेगी डीपीआर। जयपुर शहर की ट्रैफिक कनेक्शन संबंधी समस्या का समाधान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा अम्बावाड़ी से होते विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। मतलब जयपुर शहर की ट्रैफिक कनेक्शन संबंधी समस्या का समाधान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा अम्बावाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर के ऊपर करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। 25 लाख ग्रामीण परिवारों को आगामी वर्ष में से जल ERCP परियोजना 21 जिलों को होगा लाभ। ERCP परियोजना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 होगा प्रारंभ। एन सेतु जल संग्रहण की अति आवश्यकता है। छोटे छोटे स्तर पर इन सेतु इसी दृष्टि से पूर्व में जल संग्रहण एवं संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया जाएगा। अब पुनः आगामी वर्ष से लगभग 11,200 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया जाएगा। इसके तहत आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कितने? 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। दो 2.0 है ना, और 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। कितने गाँवों में? 20,000 गाँवों में 5 लाख। आगामी वर्ष में 5,000 से अधिक गाँवों में 3,500 करोड़ रुपए की राशि में 1,10,000 कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। वन्य वन्यजीव संरक्षण के वृहद स्तर पर पौधारोपण। अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण होगा। गोडावण संरक्षण हेतु टनल निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। ब्लैक वक हेतु जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य कराए जाने प्रस्तावित है। ब्लैक डक जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट कार्य कराने जाने प्रस्तावित है। जसवंतगढ़ नागौर में। और गोडावण संरक्षण हेतु टनल निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। गोडावण टनल। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 8,000 रुपये वार्षिक। प्रदेश के GSDP में लगभग 30% हिस्सा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का है। वर्तमान कृषि व पशुपालन में राज्य में लगभग 85 लाख परिवारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री 30 जनवरी 2024 को सदन में PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने
30 जनवरी की बात है, 6 से 8 कर दिया। गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी 125 रुपये प्रति क्विंटल। बोनस पर उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। इस पर 250 करोड़ रुपये व्यय होंगे। गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल। कितने? 125 रुपये प्रति क्विंटल प्रथम चरण रूप में। रबी 2023-24 में गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के लिए 2000 करोड़ रुपये। 33 लाख किसानों को श्री अन्न के उच्च गुणवत्ता के बीज। 33 लाख किसानों को। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख पशुपालकों को ऋण 5 लाख। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की जाएगी। योजना में प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपाल परिवारों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर आगामी 150 करोड़ रुपये व्यय होंगे। आगामी वर्ष में 70,000 सरकारी भर्तियाँ। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। पेपर लीक रोकथाम के लिए SIT का गठन। KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा। प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को केंद्र सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच सुलभ करने के लिए आगामी वर्षों से अल्प आय, लघु सीमांत, बटाईदार किसानों और खेती और श्रमिकों परिवारों के छात्र छात्राओं को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। राजकीय शिक्षा संस्थान निर्माण रिपेयर के लिए 250 करोड़ रुपये। प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा व शिक्षण का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से भवनों में रिपेयर, कक्षों एवं बालिका टॉयलेट के निर्माण तथा विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित हॉस्टल्स एवं रेसिडेंटल स्कूल में सुविधा के उन्नयन तथा रिपेयर व मेंटेनेंस कार्य तो 250 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर्स। प्रदेश की ऊर्जा उनके आउट ऑफ द बॉक्स इंडेक्स का समाज प्रदेश के देश की उन्नति सार्थक योगदान होता है, साथ उन्हें अपने सपने साकार करने में। अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर्स। अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर्स सार्थक योगदान हो, इसके साथ ही उन्हें अपने साकार करने की समुचित अवसर मिले। इस दृष्टि में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्यूलेटर की स्थापना की जाएगी। कहाँ? जयपुर है, बीकानेर है, भरतपुर है। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर। एक्यूलेटर ऑफ ए सॉफ्टवेयर कोडिंग, रॉबर्ट्स फैब लैब एवं मल्टीमीडिया VFX संबंधी विस्तृत सूचना उपलब्ध होगी। इस हेतु 1000 करोड़ रुपये व्यय होंगे। अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर्स 70 लाख विद्यार्थियों को 1000 रुपये की सहायता। 1000 रुपये की सहायता। विश्व स्तरीय हाईटेक टाउनशिप। जयपुर के निकट IT सिटी विकसित की जाएगी। इस IT टाउनशिप में IT, फिटनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AIML सहित अन्य न्यू एज सब्जेक्ट के संसाधनों कंपनियों को स्थापित करने हेतु स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर
क्लास सिटी के अंदर प्रशासनिक समस्त सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। विश्व स्तरीय हाईटेक टाउनशिप। मिशन ओलंपिक 2028 में 50 खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं। ट्रेनिंग किट कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक 2028 चलाया जा रहा है। कितना? मिशन ओलंपिक 2028 50। इसे तो 500 नहीं 100 है। 100 करोड़ का ना। जब इसमें क्या है इम्पोर्टेंट यही है 50 प्रतिभाशाली युवाओं के लिए मिशन ओलंपिक 2028। बालिकाओं के लिए स्पोर्ट इंस्टीट्यूट्स जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। अजमेर नहीं है, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। बालिकाओं के लिए रेसिडेंटेड गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट 25 करोड़ रुपये की राशि से तक प्रस्तावित है। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना। महिलाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज व देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित की जाएगी। 1 लाख लाडो प्रोत्साहन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि में 1500 रुपये की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को ये बताइए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना संबंधित है। गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5000 रुपये दिए जाएंगे। आगामी वर्ष प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में इसमें बढ़ाकर 6500 रुपये जाना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 6500 रुपये किया जाएगा। इस पर 90 करोड़ रुपये का भी प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इसे तो 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा। 5000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में क्या प्रावधान है? 5000 और आगामी वर्ष में प्रथम चरण में इसे बढ़ाकर 6500। प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अब डे केयर पैकेज का भी लाभ। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के कोने कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। डे केयर पैकेज जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ा जाएगा। लखपति दीदी योजना 5 लाख परिवारों की आय बढ़ेगी। लखपति दीदी सम्मेलन। मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्राथमिकता से पूरा होगा। 4875 करोड़ रुपये में 15 मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। योग दिवस पर होंगे वृद्ध आयोजन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से ज़्यादा 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन। 30 जनवरी 2024 को सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जरूरतमंदों को 1500 प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने को संकल्प को पूरा करने की दिशा में प्रथम चरण में वर्तमान देश 1000 रुपये यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 150 रुपये तो बढ़ाया है।
आगामी वर्ष में 1000 ट्रेड से किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों में 50% छूट। 60 से 80 वर्ग का आएगा इसमें। 30% छूट को बढ़ाकर 50% कर दिया है, 60 से 80। दिव्यांगों के लिए जिला स्तर पर पुनर्वास केंद्र, TDRC डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। पंचायत राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों की ग्रांट में बढ़ोतरी। राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम बनेगा। 2015-16 केंद्रीय बजट में जनधन आधार मोबाइल को जोड़ते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन आधार मोबाइल बने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तथा डिजिटल पेमेंट की मजबूत की संपूर्ण देश में रखी गई है। प्रदेश में भामाशाही योजना, जिसका नाम पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जन आधार कर दिया था, इस कार्यक्रम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग नहीं थी तकनीक है। श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, डिटेल नहीं है यार इसमें। 18 से 45 मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। विश्वकर्मा पेंशन योजना में लागू। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 आयु पूर्ण करने पर 2000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। 18 से 45 जब 60 वर्ष आयु पूर्ण करने पर 2000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। DPC में राजकीय कर्मचारी को 2 वर्ष की छूट। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉनफेड मानदेय में 10% बढ़ोतरी। लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना बहाल। वर्ष 2008 में वर्ष 1875-77 के दौरान आपातकाल के समय लोकतंत्र मूल्यों के लिए वर्ष 1975-77 के दौरान आपातकाल के समय लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों को सम्मान एवं सहायता देने की दृष्टि से मीसा, DRS, DIR आदि बंदियों हेतु प्रारंभ की गई लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना बहाल होगी। लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना बहाल होगी। उन्हें 20,000 रुपये पेंशन एवं 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में दिए जाएंगे। 20,000 और 4,000। गौरवशाली विरासत का संरक्षण। DG कल्याण जी टोंक बड़े संदेह के। गोविंद देव जी जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, महेंद्र बालाजी तोसा, रणपुर जैन मंदिर पाली, DG कल्याण जी टोंक, बेंडेश्वर धाम डूंगरपुर, रामदेवरा जैसलमेर, तेजाजी मंदिर खंडाल नागौर है ना, तेजाजी मंदिर खंडाल नागौर। देवनारायण जी रामदेवला अलग है ना, और देवनारायण जी अलग है। रामदेव अलग है, रामदेव और देवनारायण कंफ्यूज मत हो जाओ भाई। रामदेवरा जैसलमेर, तेजाजी खंडाल नागौर और देवनारायण जी आसिन भीलवाड़ा, मचकुंड धौलपुर, जलदेवी मंदिर रेल मंगरा, जलदेवी मंदिर रेल मंगरा। राजसमंद जैसे असीम आस्था केंद्रों के सौंदर्यीकरण एवं वहाँ सुविधाएं विकसित करने के लिए इन स्थलों के साथ साथ गोवर्धन परिक्रमा स्थित पूंचरी का लोटा साथ गोवर्धन परिक्रमा पर स्थित पूंचरी का लोटा डी, श्री बड़े मथुरेश दी जी कोटा, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर, सवाई माधोपुर आदि को सम्मिलित करते प्रदेश में 20 मंदिरों आस्था केंद्रों के विकास कार्य आगामी वर्ष 300 करोड़ राशि करवाए जाएंगे। ठीक है। स्थलों के साथ गोवर्धन परिक्रमा पर स्थित पूंचरी का लोटा डी, श्री बड़े मथुरेश
मथुरेची कोटा त्रिनेत्रगढ़ेची रणथंभौर। श्री गोविंद देव जी जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मैनपुर बालाजी दौसा, रणपूजन पाली, टिक्की कल्याण जी टोंक, टिक्की कल्याण जी टोंक, बैणेश्वर धाम डूंगरपुर, रामदेव राज जैसलमेर, तेजाजी मंदिर करनाल नागौर, देवनारायण मासिंद भीलवाड़ा, आसन भीलवाड़ा, मचकुंड धौलपुर, जल देवी मंदिर रेल मगरा राजसमंद, जल देवी मंदिर रेल मगरा राजसमंद जैसे आसन आस्था के केंद्र पर। हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड, थानों में महिला हेल्प डेस्क, पुलिस का होगा आधुनिकीकरण। चौंतीस पुलिस थाना, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट आर्ट फोर्स म्यूजियम होगा स्थापित। केजली जोधपुर में अमृता देवी कृष्ण म्यूजियम, म्यूजियम का होगा उन्नयन। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइज टास्क फोर्स का गठन 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगी। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी प्रभावी। प्रदेश में स्टाम्पिंग रजिस्ट्रेशन की समुद्र विभिन्न शुल्कों की दरों की दृष्टि से। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त होगा, लैंड टैक्स समाप्त। बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये भाई मैन बात थी इनकी, है ना। पुलिस का होगा आधुनिकीकरण। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। तो 2,981 करोड़ रुपये का व्यवसायिक प्रस्ताव पर माहौल, ना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।